दोस्तों, आज तक मैंने बहुत सी हॉन्टेड वीडियो को कवर किया है जो यकीन मानिए अपने आप में एक अपना वजूद रखती हैं कि इस दुनिया में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनके ऊपर हमें विश्वास नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी उनके ऊपर हमें विश्वास करना पड़ता है। जी हाँ, बहुत सी ऐसी जगह हैं जहाँ पर कुछ ऐसी एनर्जी देखी गई है जो वहाँ नहीं होनी चाहिए थी। यह कोई पेड़ हो या फिर कोई जगह हो या फिर कोई पहाड़ हो या कोई घर क्यों ना हो। जी हाँ दोस्तों, एक घर जो किसी समय पर एक परिवार को छत देने का काम किया करता था, लेकिन आज वो एक भूतिया घर बनकर रह चुका है। अगर एक अनुमान लगाया जाए तो इस दुनिया में कम से कम 2 लाख से ज़्यादा हॉन्टेड हाउस हैं। अगर मैं उन सभी में एक एक वीडियो बनाने लग जाऊं तो शायद मेरी उम्र कम पड़ जाएगी, पर वह वीडियो कवर्स नहीं हो पाएंगी। पर आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, यकीन मानिए अगर आपको विश्वास नहीं होता है तो भी आप विश्वास करने लगेंगे। जी हाँ, ये कोई मन घड़त कहानी नहीं है, ये असल में एक समय पर हुआ था। अब आप खुद ही सोचिए, एक घर के अंदर जाते ही कुछ लोग अपने आप को चाकू से मारने लग जाते हैं। जरा सोच कर देखिए कितना भयानक रहा होगा वो दृश्य। आप लोगों से एक छोटी सी गुजारिश है, अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही अगर वीडियो पसंद आती है तो एक लाइक ज़रूर करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इस कहानी को, इस घटना को समझने के लिए हमें अमेरिका के आयोवा में बने एक छोटे से कस्बे में बिलेस्का के अंदर जाना होगा। और यहीं पर एक ऐसा घर बना हुआ है जो 1 शतक से भी ज़्यादा सालों से बंद पड़ा है। जी हाँ, इस कस्बे का नाम है द बिलाशिका मर्डर हाउस। ये कस्बा छोटा है, यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा 3000 लोग रहते होंगे। और इसी कस्बे में बने इस घर के अंदर एक परिवार रहता था जिसे हम मोर फैमिली के नाम से जानते हैं, जिसमें इस परिवार का मुखिया जो श्याम मोरे और उनकी पत्नी सारा मोरे और उनकी टोटल 4 बच्चे रहा करते थे। अगर फैमिली स्टेटस के बारे में बात करूं तो इन लोगों के पास उस समय अंधाधुंध पैसा था। जी हाँ, सही सुना आपने, कोई कमी नहीं थी पैसे की। अपने आसपास के इलाकों में सबसे अमीर घरों में इनका नाम लिया जाता था। जब भी कोई शहर में बड़ा फंक्शन होता था तो इन लोगों का नाम सबसे पहले लिया जाता था। 10 जून 1992 को आधी रात के समय एक अजनबी कुल्हाड़ी लेकर आयोवा के शहर विलास्का के अंदर आता है। अफराद जैसी कोई चीज नहीं थी जिसकी आपको चिंता हो। 2000 से ज्यादा लोगों की एक मामूली मिडवेट बस्ती में, जहां सभी एक दूसरे को देखकर जानते थे, अचानक एक अजनबी कैसे आप पहुंचा। इसे आप चोर या डकैत कह सकते हैं, लेकिन इन्वेस्टिगेशन कुछ और ही बताती है। कुल्हाड़ी लेकर वो अजनबी एक कमरे से गुजरा जिसमें 12 और 9 साल की 2 लड़कियां सो रही थी। सीढ़ियों से ऊपर खिसक गया जो 2 अन्य बेडरूम की ओर जाती थी। उसने पहले वाले कमरे को अनदेखा कर दिया जिसमें 4 और छोटे बच्चे सो रहे थे, और ये उस कमरे में घुस गया जहां 43 वर्षीय का जू मोर अपनी पत्नी सारा के बगल में लेटा था। कुल्हाड़ी को अपने सिर से ऊपर उठाते हुए इतना ऊपर की छत तक पहुंच गई। उस आदमी ने ब्लेड के सपाट हिस्से को जो मोरे के सिर के पीछे मारा, जिससे उसकी खोपड़ी कुचल गई और वह तुरंत ही मर गया। फिर उसने सारा को एक वार किया जिसमें सारा की गर्दन उसने धड़ से अलग कर दी। उन दोनों को मृत अवस्था में छोड़कर हत्यारा अगले दरवाजे पर गया और कुल्हाड़ी का इस्तेमाल किया। अब वो कुल्हाड़ी लेकर उन 4 बच्चों के बेडरूम की तरफ गया। वो बच्चे जो कि बड़े ही मासूम और बड़ी गहरी नींद में सो रहे थे। वो उनके कमरे पर पहुंचा तो उसने उन बच्चों पर वार किए। एक के बाद एक वार करने से उन बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई। इसके बाद जो हुआ वह विलास्का हत्याकांड को वास्तव में विचित्र बनाता है, तथा घटना एक शताब्दी बाद भी याद करके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कुल्हाड़ी वाला आदमी ऊपर गया और सभी 6 लोगों के सिर को खून से लथपथ कर दिया। उस घर का जो मुखिया था उस पर लगभग 30 बार वार किया गया और परिवार के 6 सदस्यों के चेहरे पहचानने में नहीं आ रहे थे। फिर उसने जू और सारा के टूटे हुए सिर को ढकने के लिए बिस्तर के ऊपर कपड़े खींचे। हरमन के चेहरे पर एक जालीदार अंडर शर्ट और कैथरीन के चेहरे पर ड्रेस रखी, और अंत में घर का दौरा करने और शीशे और कांच के टुकड़े पर कपड़े लटकाने से पहले नीचे की लड़कियों को भी वही भयानक पोस्टमार्टम सजा दी। किसी समय हत्यारे ने आइस बॉक्स से 2 पाउंड का कच्चा बेकन का भी टुकड़ा निकाला था, इस तौलिए से लपेटा और उसे नीचे बेडरूम के फर्श पर चाबी के एक छोटे टुकड़े के पास छोड़ दिया। रात के 12 बजे से सुबह के 5 बजे तक ये हत्याएं की गई। उसके बाद वो हत्यारा सुबह होते ही वहां से निकल गया। इस घर के आसपास रहने वाले लोग देखते हैं कि इस घर के दरवाजे बहुत देर तक नहीं खुले हैं, जबकि रोज ऐसा नहीं होता था।
बच्चे आंगन में खेलते थे। इस घर का मुखिया जो आंगन में रोज फूलों को पानी देता था और उनकी खिड़की के दरवाजे भी बंद थे और पर्दे लगे होते थे, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं होता था। हर रोज सुबह ही उस घर के खिड़की के दरवाजे और पर्दे खोल दिए जाते थे, लेकिन आज ऐसा नहीं हुआ। आसपास रहने वाले लोगों ने जब उस घर के अंदर दाखिला किया तो वो देखते रह गए। उनके रोंगटे खड़े हो गए वो देखकर। वहां पर 2 बच्चों की लाश पड़ी थी जिनके गर्दन कटे हुए थे। वो लोग इस दृश्य को देखकर काफी डर गए और वहां से भाग गए। इस घटना के बारे में पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस आई और जांच पड़ताल किया और सभी लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया, लेकिन पोस्टमार्टम में भी किसी भी प्रकार की जानकारी नहीं मिल पा रही थी आखिर ये हत्याएं कैसी हुई हैं। जब ये बात पैरानॉर्मल एक्सपर्ट को पता चलती है कि वहाँ की सरकार ने इस हाउस को हॉन्टेड हाउस घोषित कर दिया है, तो ये बात को जानकारी करने के लिए पैरानॉर्मल एक्सपर्ट की टीम वहां पहुंचती है। अगर आपको नहीं पता पैरानॉर्मल एक्सपर्ट कौन होते हैं तो आपको बता दें, वो ये लोग होते हैं जो नेगेटिव एनर्जी और पॉजिटिव एनर्जी को पहचान लेते हैं। उनमें से एक पैरानॉर्मल एक्सपर्ट एक व्यक्ति होता है जो कि काफी माना जाने वाला व्यक्ति था और वो उस घर के अंदर जाने का फैसला करता है। उसने अपनी सुरक्षा के लिए कुछ सेल्फ डिफेंस चीजें रखी, जैसे चाकू, गन आदि। वो जैसे ही अंदर जाता है उसके 4-5 मिनट बाद ही न जाने ऐसा क्या होता है, वही व्यक्ति अपने आप को चाकू मारने लगता है। वो खून से लथपथ हो गया और तुरंत ही वहां से बाहर आता है। बाहर उसकी टीम खड़ी थी जो कि उसे तुरंत हॉस्पिटल में भर्ती करा देते हैं। हालांकि उसकी जान बच गई। होश में आने के बाद जो उसने बताया वो तो और भी चौंका देने वाला था। वो जैसे ही अंदर गया तो उसको 4-5 लोगों की रोने की आवाजें आ रही थी, बच्चे की रोने की आवाज आ रही थी, चलने की आवाजें, दौड़ने की आवाजें, अजीबोगरीब आवाजें। मुझे खुद नहीं पता कि मैंने अपने आप को कैसे चाकू मारा। इसके बाद भी कई ऐसी घटनाएं हुई जो कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी और उसके बाद कोई भी इस घर के अंदर जाने से डरने लगा। तभी से आज तक ये घर एकदम वीरान पड़ा है और यहाँ जाना मतलब अपनी मौत को बुलावा देना है। इतने सालों से वीरान पड़ा हुआ इस घर के आसपास जाने से भी लोग डरते हैं। यहाँ तक कि इस घर के आसपास चिड़िया, पशु पक्षी भी आने से डरते हैं। इसीलिए इस हाउस को सबसे ज्यादा हॉन्टेड हाउस में एक माना गया है। खैर दोस्तों, आपकी क्या राय है इस वीडियो को देखने के बाद हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और साथ ही अगर वीडियो पसंद आती है तो एक लाइक जरूर करें।